थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी। वह तो प्रस्थूल रूप में थी, यह सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी, तो आश्रम यह विरक्त का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता, जैसे ही लगता गोता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर, बहुत भांति करो प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ, भैया अब घर जाओ तुम रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। जिस ग्राम निकट अब आते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था, उनकी छाती भर जाती थी। नर नारी सब यह कहते थे, देखो विधि की गति उल्टी है। ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। सच है सीधे बांसों पर ही उठती है नजर जमाने की, खिलने वाले फूलों ही को लगती है लू वीरान की। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। ओ झूठे जग झूठे समाज, धिक है तेरे बलबूतों पर। तू इन्हें देख फिर स्वयं देख, फिर रो अपनी करतूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से यह बात। क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं, यह कौन तुम्हारे हैं दोनों। किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। यह सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों। लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर है हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतला कर तिरछे नैनों से, यह मुझ दासी के स्वामी है कह दिया सिया ने शयनों से। जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, फिर कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ। जी एक बात तो रही गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या। इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या।
सुनकर यह बात नारियों की, रह गई जानकी सकुचाकर। मुँह खोल तुरत ही बंद किया, फिर चल आगे सकुचाकर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकंद। बोले श्री मुनिराज से, श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे कुछ काल। वाल्मीकि मुस्का उठे, बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। उस जगह करे विश्राम जहाँ सर्वम खल्विदम ब्रह्म ही है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है एक परंतु पृथक ही है। कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दृष्टा दर्शन या दृश्य बने, यद्यपि तीनों है पृथक पृथक पर तीनों एक रहस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे, मुनिवर तो वेदांत रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। तब वाल्मीकि बोले अच्छा, जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो, अक्षत हो, कर्पूर धूप हो, चंदन हो, आह्वान की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधन वंदन हो, उस जगह रहे श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। रघुनंदन ने फिर कहा, पूछा वास स्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। यह सुनकर मुनि बोले अच्छा, जिस स्थल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ या हरि कीर्तन का जमघट हो, बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सोहम दासोहम की रट हो। बोल उठे रघुवंश मणि, ठहरो तो कविराज, आप जाने लग गए अब कविता का साज। कविता की बात नहीं है कुछ, मुनि बोले धाम दिखाता हूँ। जब और पूछते हैं रघुबर तो सुनिए और बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हो शालग्राम सदा, जिसके सब कर्म सात्विक हो, निस्वार्थ सदा निष्काम सदा, जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हो, माँ बेटी भगिनी और वधू सब सुमति रूप तागे में हूँ। ग्रह कार्य नारियां करती हूँ, नर करते हूँ उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापति रहता है जहाँ सुयोग सदा। फिर वही प्रभु ने कहा होकर तनिक अधीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुबीर। ईर्षा विरोध की ज्वाला से जिसका जी कभी न जलता हो, सच्चाई समता का चिराग जिस मन मंदिर में जलता हो, गार्हस्थ प्रेम की नदियों से संपन्न प्रीति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार पर शोहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो
भीतर भी वैसा निर्मल हो। लेना देना कहना करना सबका सब जिसका उज्ज्वल हो। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न ऊबा हो। उसके विचार ग्रह में ठहरे, जो देश प्रेम में डूबा हो। वादी प्रतिवादी बन बन कर भाई भाई लड़ते न वहाँ। निर्धन का खून चूसने को धनपति पीछे पड़ते न जहाँ। मजहब या धर्मों के झगड़े तूफान न जहाँ उठाते हैं। बाबा जी जहाँ कहा करके भाड़ा या ब्याज न खाते हैं। दौलत वाला होने पर ही ऊंचा आसन मिलता न जहाँ। हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहाँ। रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुण जहाँ बल जहाँ नेम जहाँ। हे विश्वम्भर बस वहीं रहो, अखिल विश्व का प्रेम जहाँ। पर धन मिट्टी के सदृश जहाँ, पर नारी मात समान जहाँ। भगवान विराजे उसी जगह, हो नित्य बड़ों का मान जहाँ। संतोष जहाँ विश्वास जहाँ, शुचि निष्ठा जहाँ प्रतीति जहाँ। प्रभु वहीं रहे हैं नीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे हैं प्रीति जहाँ। जिस जन की आस तुम ही तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो। उसकी आँखों में वास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बढ़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित ठाव रघुवीर। सर्वज्ञ राम बन कर अजान, जब धाम पूछने आए थे। तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रास वहाँ। हे जगन निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहाँ। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्णनिकेत, ठहर गए रघुवंश मणि सीता लखन समेत। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था। रथ छवि निधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का, वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, यह उजड़ गांव अकारथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे। कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े, छोड़े देते हैं रथ को वे। कटकने हुए हिन हिना रहे, अड़ गए दुलत्ती मार उठे। थपकियाँ सारथी ने जब दी, तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छोड़, मनमानी गति पर चलते थे। मत वाले हिरणों के समान चौकड़ी छलांगे भरते थे। लेता है कोई राम नाम, तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी।
मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा, कौशल मसान को जाता है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृत्तांत। यही सोच कर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा अब भी वह बूढ़ा नप शैया पर पड़ा कराह रहा, सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। वह कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल, रग रग में सूल गड़ रहा था। मूर्धनि छा रही थी मुख पर, ठंडा सब वदन पड़ रहा था। जीवन खिंच कर नयनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत्र आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जब ही सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। मानो कण कण भी वहाँ लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा, आसक्ति कब बखान में है। मानो गड़ गया महामंत्री, नख सिख तक हिमस्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे राम कहाँ, अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत पाए सजग तत्काल हुआ, है राम कहाँ इस औषध से वह गूंगा कुछ वाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको विशार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनु को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने से प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए वनु को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहु तेरे, इस जगत जाल में फंस कर हम डूबे हैं सर से पांव तलक। संसार सिंधु में धंस कर हम आते ही हम यह सीखे थे, यह मेरा है यह तेरा है। जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं।
परिणाम ज्ञान की आँखों से देखें सब बुद्धिमंत मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की ज्योत, शैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ, जीना है अगर आत्म पद में तो माया से तर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनियों की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, तू जलता रह दशरथ केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ हैं आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है, राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। यह कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथों में आते ही बूढ़ा नप गया चित्रवत हो, मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी मन में, कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तनु में। अब की जो आँखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान।